पिछले सत्र में हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है। इस सत्र में कंप्यूटर को कैसे सेटअप व चालू करें, इस पर चर्चा करेंगे। एक कंप्यूटर या कंप्यूटर उपकरण में मुख्य रूप से एक सिस्टम इकाई या केस और अन्य उपकरण होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और माइक्रोफोन। किसी कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए हमें सभी उपकरणों को सिस्टम इकाई से जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन सब को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मॉनिटर को डेस्क या मेज पर रखें। फिर सिस्टम यूनिट को मॉनिटर के पास रखें, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच कुछ वायर कनेक्ट करने होंगे। ये एक मेज के नीचे एक सूखे स्टूल पर या मॉनिटर के पीछे हो सकता है। उस स्थान के प्रति सुनिश्चित रहें जहां सिस्टम यूनिट को रखा जाना है। उस स्थान में हवा का आवागमन पर्याप्त हो। इससे सिस्टम यूनिट के अत्यधिक गर्मी से बचाव करने में सहायता मिलेगी। सिस्टम यूनिट के पिछले हिस्से को देखें। इसमें विविध उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए विविध कनेक्शन स्लॉट या पोर्ट होते हैं। पहले सिस्टम यूनिट में मॉनिटर को कनेक्ट करें। यह सिस्टम यूनिट का वीडियो पोर्ट है। इसे VGA पोर्ट का कनेक्टर भी कहते हैं। इसे मॉनिटर की VGA केबल भी कहते हैं। इसे आसानी से पहचानने के लिए वीडियो पोर्ट के रंग को और VGA केबल के कनेक्टर को नीला रखा गया है। अब सिस्टम यूनिट पर वीडियो पोर्ट के लिए VGA केबल के एक सिरे को कनेक्ट करें और दूसरे सिरे को मॉनिटर पर। अब सिस्टम यूनिट पर कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में दो प्रकार के कनेक्टर होते हैं। ये हैं PS2 कनेक्टर और USB कनेक्टर। हम कीबोर्ड के प्रकार के आधार पर दो पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में अक्सर PS2 कनेक्टर होता है। सिस्टम यूनिट में कीबोर्ड को कीबोर्ड पोर्ट का प्रयोग करते हुए कनेक्ट करें। मॉनिटर को और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के बाद हमें अब माउस को कनेक्ट करना है। माउस में कनेक्टर के 3 मॉडल होते हैं। वे हैं PS2, सीरियल और USB कनेक्टर। यदि माउस में PS2 कनेक्टर हैं, तो सिस्टम यूनिट में इसे PS2 माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। यदि माउस में सीरियल कनेक्टर है, तो सिस्टम यूनिट में इसे सीरियल माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। यदि माउस में USB कनेक्टर है, तो सिस्टम यूनिट में इसे USB माउस पोर्ट में कनेक्ट करें। अब हमें प्रिंटर को सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करना है। प्रिंटर में कनेक्टर के 2 मॉडल होते हैं। वे हैं पैरेलल कनेक्टर और USB कनेक्टर। प्रिंटर के कनेक्टर के प्रकार के आधार पर हम सिस्टम यूनिट में 2 पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम मुख्य सहायक उपकरणों को जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर चुके हैं, हमें सिस्टम यूनिट और मॉनिटर में कंप्यूटर के साथ आई 2 विद्युत आपूर्ति वाली केबल के प्रयोग से विद्युत आपूर्ति देनी है। एक पावर आपूर्ति केबल को सिस्टम यूनिट में पावर आपूर्ति प्लग में प्लग कर दें। दूसरी विद्युत आपूर्ति केबल को मॉनिटर में प्लग करें। अब इन दोनों विद्युत आपूर्ति केबल को स्विच बोर्ड पर विद्युत प्लग में लगा दें। अब आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग के लिए तैयार है। अब हम समझ गए हैं कि सभी सहायक उपकरणों को कैसे असेंबल करना है और एक कंप्यूटर सेटअप करना है। अब इसमें जीवन देते हैं। चलिए इसे चालू करें। एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए पहले सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए पावर आपूर्ति चालू करें। फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं। यह अक्सर सिस्टम यूनिट में सामने की ओर होता है। सुनिश्चित करें कि सिस्टम यूनिट की LED चालू हो। अब मॉनिटर को स्विच ऑन करें। इसे स्विच ऑन करने के लिए पावर बटन दबाएं, जो मॉनिटर के सामने या नीचे की ओर स्थित होता है। सुनिश्चित करें कि मॉनिटर का LED चालू हो।
कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। यहां पर आप कंप्यूटर के चालू होते ही बूट स्क्रीन देख सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन यहां पर दिखने नहीं लगती। अब हमारा कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार है। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ आम समस्याएं आती हैं। यहां तक कि कभी-कभी हो सकता है कि कीबोर्ड या माउस काम नहीं करते हैं। इन समस्याओं से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चलिए हम कुछ आम समस्याओं को और उन्हें सुलझाने के तरीकों को देखते हैं। हमने सिस्टम यूनिट और मॉनिटर की पावर आपूर्ति स्विच ऑन कर दी है और सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा दिया है। फिर भी सिस्टम यूनिट का एलईडी चालू नहीं होता है और सिस्टम चालू नहीं हुआ है। इस मामले में हमें दोबारा जांच करनी होगी कि क्या केबल का कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं है। यह सलाह दी जाती है कि उसे हटाएं और प्लग इन करें और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करें। कंप्यूटर चालू करने के बाद यदि बूट स्क्रीन फिर भी नहीं दिखती है तो जांचें कि क्या मॉनिटर चालू हो गया है। मॉनिटर के कनेक्शन की जांच करें या दोबारा कनेक्ट करें। कंप्यूटर तो चालू हो गया है लेकिन हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए जांच करें कि क्या कीबोर्ड या माउस सही पोर्ट से कनेक्ट किया है। कीबोर्ड या माउस के कनेक्टर को जांचें कि क्या वह टेढ़ा टूटा तो नहीं है या कोई पिन तो गुम नहीं है। अपने कीबोर्ड या माउस को दोबारा कनेक्ट करने का प्रयास करें। अपने कंप्यूटर को दोबारा चालू करें और देखें कि क्या यह सही हुआ है। चलिए सारांशित करते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। कंप्यूटर सेटअप करने के लिए हमें सभी पुर्जों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने की जरूरत होती है, जैसे मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए केबल के एक सिरे को सिस्टम यूनिट के वीडियो पोर्ट से कनेक्ट करें और दूसरे हिस्से को मॉनिटर से। मॉनिटर को उसके पोर्ट का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करें। दो विद्युत आपूर्ति केबल का प्रयोग करते हुए सिस्टम यूनिट और मॉनिटर के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करें। एक कंप्यूटर चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों के लिए विद्युत आपूर्ति स्विच ऑन करें और फिर सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाएं।